नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेती किसानी से जुड़े हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार में। मैं आपके साथ कपिला शेखावत, वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान, एवं मैं ज्ञान मिश्रा, अध्यक्ष बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संभाग। आइए शुरू करते हैं आज का एक खास अंक, जिसमें हम धान में नर्सरी प्रबंधन एवं बीज जनित रोग, मुख्यतः बकाने रोग की रोकथाम की तकनीकी जानकारी आपसे साझा करेंगे। समसामयिक विषयों पर जानकारी के बाद कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट लेकर आते हैं। खेती किसानी से जुड़ी अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज सकते हैं। हम हमारे विशेषज्ञों द्वारा उसका समाधान आपको उपलब्ध कराते हैं। वृहद महत्व के कुछ चुनिंदा प्रश्नों को कार्यक्रम में शामिल भी करते हैं। कार्यक्रम के तीसरे और अंतिम सेगमेंट में हमेशा की तरह मौसम खबर। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सकें। धान में अधिक पैदावार लेने हेतु उत्तम बीज के चुनाव के साथ साथ उचित नर्सरी प्रबंधन भी अति आवश्यक होता है। इस समय धान की पौध तैयार करने हेतु हमारे किसान भाई नर्सरी की तैयारी कर रहे हैं। धान की स्वस्थ और निरोगी पौध तैयार करने हेतु नर्सरी प्रबंधन की महत्वपूर्ण समसामयिक क्रियाओं के बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश कुमार। किसान भाइयों और बहनों, आज आप जानेंगे कि धान की पछेती नर्सरी की बुआई किस तरह से करें, और साथ ही साथ आप जानेंगे कि जो आपने समय से नर्सरी लगाई है यानी पौध लगाई है धान की, उसकी देखभाल किस तरह से करें। किसान भाइयों, अभी भी समय है कि आप धान की नर्सरी लगा सकते हैं 20 जून तक। खास करके अगर आपकी किस्में कम अवधि में पकने वाली हैं, यानी 120-125 दिन में जो धान की किस्में पकती हैं, उनकी नर्सरी की बुआई आप कर सकते हो। बुआई मोटे तौर पे किसान भाई गीली क्यारी विधि से करते हैं, जिसमें खेत तैयार किया जाता है। पहले आप पानी भरते हैं, उसके बाद देसी हल से, पडलर से या कल्टीवेटर या हैरो से आप खेत तैयार कर लेते हैं, यानी गारा बना लेते हैं। और उसमें आपको 1.25 मीटर चौड़ी क्यारी बनानी पड़ती है और लंबाई आप सुविधानुसार रख सकते हैं। मोटे तौर पे लंबाई 5 मीटर रख सकते हैं, 8 मीटर तक रख सकते हैं। 2 क्यारियों के बीच में आपको लगभग 30 सेंटीमीटर की एक नाली देनी होती है। ये नाली जल निकास का काम करेगी, साथ ही साथ पानी लगाने का भी काम करेगी, और तीसरे जो श्रमिक हैं इसमें बैठ के खरपतवार भी निकाल सकते हैं। जब आप कोदो करते हैं या आप गारा बनाते हैं खेत में, उस समय पे खाद और उर्वरकों का प्रयोग बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आप 700 से 800 कुंटल प्रति 1000 वर्ग मीटर के हिसाब से गोबर की खाद डालते हैं, क्योंकि 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में जो आप नर्सरी तैयार करते हैं वो आपके 1 हेक्टेयर में रोपाई के लिए पर्याप्त होती है। यानी 1/10 हिस्सा में आपको नर्सरी तैयार करनी है। तो गोबर की खाद आपने डाल दी। गोबर खाद डालते समय आपको 8 से 12 किलो यूरिया, 15 से 20 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 5 से 6 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश और 2 से 2.5 किलो जिंक सल्फेट, ये सभी उर्वरक जब आप नर्सरी में गारा बना रहे हैं, खेत तैयार कर रहे हैं, तब मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। और उसके बाद जैसे मैंने बताया था, क्यारियां आप बना लें। दूसरी तरफ साथ ही साथ इसी के साथ साथ आपको बीज की तैयारी करनी पड़ती है, बीज का उपचार करना पड़ता है। बीज उपचार के लिए आप पहले पानी में घोल बना लें बावस्टीन का और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का। बावस्टीन का 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से, जैसे 10 लीटर पानी है तो उसमें आप 10 ग्राम बावस्टीन डाल दें और 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन डाल दें। इसमें करीब 8 से 10 किलो बीज आप डाल सकते हैं। मोटे तौर पे बीज की मात्रा प्रति हेक्टर में रोपाई के लिए 20 से 25 किलोग्राम होती है, जो महीन किस्मों के लिए होती है, और मोटी किस्मों के लिए 25 से 30 किलोग्राम होती है। तो बीज आपने डाल दिया पानी में, जिसमें कि दवाई है आपकी, और इस बीज को आपने करीब 24 घंटे तक डुबोकर रखना है। इसके बाद आप इस बीज को बाहर निकाल लें और किसी कपड़े पे या टाट के बोरे पे इसको फैला दें, छायादार स्थान पे, और फिर एक टाट का बोरा इसके ऊपर डाल दें या कोई सूती कपड़ा इसके ऊपर डाल दें। फिर धीरे धीरे उस पर पानी छिड़कते रहें 2-4 घंटे के अंतराल पे, और फिर आप पाएंगे कि 24 से 36 घंटे के अंदर ये बीज जड़ जाता है, यानी इसका अंकुरण हो जाता है। अब इस बीज को आप अपना जो 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र है या जो भी क्षेत्र है जिसके हिसाब से आपने बीज लिया है, उसमें उसको छिड़क दें, समान रूप से छिड़क दें, और फिर उसके बाद हल्का सा उसमें पानी लगा दें, या पहले से हल्का सा पानी आप रख सकते हैं
2 से 3 सेंटीमीटर, फिर आप इसमें जो है बीज छिड़क दें। और साथ ही साथ इसमें अगर खरपतवारों का आपको नियंत्रण करना है रासायनिक विधि से, तो 120 मिलीलीटर मात्रा आप ले, मचैटी होती है, ब्यूटाक्लोर होती है, और इसको आप 60 लीटर पानी में घोल के बुआई के 2 से 3 दिन के अंदर अंदर छिड़क दें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं हम नर्सरी की देखभाल की। आगे चल के इसमें कुछ बीमारियां आ सकती हैं, कुछ कीड़े मकोड़े आ सकते हैं, खरपतवार आ सकते हैं। खरपतवार आपको बताया ब्यूटाक्लोर आप डाल सकते हैं। अगर इसमें कई बार स्टेम बोरर जो तना छेदक या भेदक है वो आ सकता है, पत्ती लपेटक कीट आ सकता है। इसके लिए 2 मिलीलीटर क्लोरपायरिफास प्रति लीटर पानी, 2 मिलीलीटर क्लोरपायरिफास प्रति लीटर पानी, ऐसा आप 60 लीटर घोल बनाएं और उसमें छिड़क दें। कभी कभी इसमें झंडा रोग भी आ जाता है, कुछ पौधे ज़रूरत से ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, तो आप ध्यान से देखें। अगर बहुत ज़्यादा पौधे हैं तो इस तरह की नर्सरी का प्रयोग ना करें। अगर 1-2 पौधा दिखाई दे रहा है आपको तो उसको अच्छी तरह से निकाल के बाहर फेंक दें, या फिर जब आप रोपाई करेंगे तो बावस्टीन का 0.1% का घोल बना ले, यानी 1 ग्राम बावस्टीन प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना ले और उसमें जड़ की तरफ से उसको पौध को डुबो कर रखें। 8-10 घंटे डुबोने के बाद आप उसकी रोपाई कर सकते हैं, तो झंडा रोग उसमें नहीं आएगा। साथ ही साथ पानी का प्रबंध बहुत ज़रूरी होता है। जो पौध आपने लगा रखी है पहले से, इसमें पानी हमेशा शाम के वक्त लगाएं। अगर आप सुबह पानी लगा देते हैं तो पानी गर्म हो जाता है और पौध आपकी प्रभावित होती है, उसका नुकसान हो सकता है। किसान भाइयों, पौध में आपकी पीलापन आना एक आम समस्या है। पीलापन 2 कारणों से आ सकता है। अगर आपने गोबर की खाद नहीं डाली है, यूरिया नहीं डाला है, तो नाइट्रोजन की कमी से भी पीलापन आ सकता है। या मोटे तौर पर देखें तो लोहे की कमी नर्सरियों में, जो पौधशाला है हमारी, उसमें ज़्यादा आती है। इसमें पत्ता ऊपर की तरफ से जो पहले ऊपरी पत्ते हैं वो पीले होते हैं, फिर नीचे की तरफ पीले होते चले जाते हैं। बाद में इन पत्तों का रंग सफ़ेद हो जाता है और सफ़ेद के बाद भूरा हो जाता है और फिर पौधे आपके सूख जाते हैं। ये लोहे की कमी वहीं ज़्यादा आती है जहाँ पे पानी की कमी होती है। अगर लोहे की कमी आपको दूर रखनी है तो नर्सरी में हमेशा पानी भरा रखें। पानी अगर रहेगा तो कभी भी आपकी नर्सरी में लोहे की कमी नहीं आएगी। तो इन सब बातों का ध्यान किसान भाइयों आप रखेंगे तो आपको स्वस्थ पौध की प्राप्ति होगी। अगर पौध हमारी स्वस्थ होगी तभी हमारे उसमें ब्यांत अच्छा आएगा, कल्ले अच्छे आएंगे और आपको अच्छी पैदावार की प्राप्ति होगी। दूसरे समाचार के इस अंक में हम धान से संबंधित तकनीकी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। इसी क्रम में रुपाई के बाद स्वस्थ व निरोगी फसल एवं अधिक उपज लेने हेतु धान में रोग प्रबंधन अति आवश्यक होता है। बिल्कुल, और खास तौर पर बीज जनित रोग जैसे बकाने रोग की समस्या बहुत आती है। इसकी पहचान और समाधान के बारे में विस्तार से बता रही हैं हमारे संस्थान की विशेषज्ञ डॉक्टर विष्णु माया। नमस्कार। बकाने धान की प्रमुख उभरती हुई समस्या है। यह रोग पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, जहां बासमती धान की खेती होती है, प्रमुख रूप से देखा जा सकता है। यह रोग बीज रोपण से लेकर फसल के परिपक्व होने तक विभिन्न अवस्थाओं में दिखाई देता है, जिससे फसल और गुणवत्ता दोनों को हानि होती है। यह रोग मुख्यतः बीज जनित रोग है, परंतु जो पिछली फसल के अवशेषों में भी इसके रोग कारक जीवित रहते हैं। रोग के प्रमुख लक्षण नर्सरी में दिखाई देते हैं। इसमें पौधा पीला पतला होता है और बाद की अवस्था में रोपाई के पश्चात ये असाधारण रूप से लंबे पौधों में डोजियाँ कम बनती हैं, और अगर ये पौधे बाद की अवस्था तक अगर जीवित रहते हैं तो उसमें बालियाँ नहीं बनती हैं। रोग के दूसरे लक्षण में तल गलन या पद गलन भी है। इसमें जो पौधों की जड़ें काली हो जाती हैं, सड़ जाती हैं और पौधा जमीन से वहाँ से टूट जाता है और उसके बाद पूरे खेत में पौधे सूखे हुए दिख सकते हैं। ऐसे पौधे निश्चित चप्पों में नहीं होते हैं और पूरे खेत में बिखरे हुए होते हैं। किसान भाइयों, ये बहुत उपयुक्त समय है जब आप बासमती धान में आप नर्सरी तैयार करने जा रहे हैं, तो इसके लिए आप सबसे पहले बीज पर ध्यान देना है। आप विश्वसनीय स्रोतों से ही बीज खरीदें। बीज को नमक पानी के घोल में एक बार निकाल लें। इसके लिए आप 20 लीटर पानी में 150 ग्राम नमक को मिलाकर घोल बना लें और उसको 15 मिनट तक उसमें बीज को डालकर छोड़ दें।
15 मिनट के बाद आप बीजों को अच्छे से हिलाएं और जिससे कि जो रोग ग्रसित बीज हैं और वो ऊपर तैरने लगेंगे, और उसके बाद आप उन बीजों को निकाल दें और बचे हुए बीजों को 2-3 बार साफ पानी से धो लें। उसके बाद उसमें 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से कार्बेंडाजिम 50% WP, जो कि बाविस्टीन के नाम से बाजार में उपलब्ध है, उसका घोल बनाकर बीजों को 24 घंटे तक उसमें रख लें और उसके बाद आप गीली पौधशाला में बिजाई करें। दूसरा, आप बीज को आप ट्राइकोडर्मा हार्जियानम 10 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से भी आप बीज शोधन कर सकते हैं। नर्सरी में आप ट्राइकोडर्मा हार्जियानम या सूडोमोनास फ्लोरोसेंस का आप पाउडर 10 से 25 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से आप उसका छिड़काव करें और उसके बाद उसमें आप नर्सरी लगाएं। आप खेत की निगरानी करते रहें। आप ध्यान रखें कि जब आप पौध निकाल रहे हैं तो जड़ उनकी टूटे नहीं। रोपाई से पहले आप पौध शोधन कर सकते हैं। पौध उपचार के लिए आप 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से कार्बेंडाजिम या नेटिवो जो कवकनाशी है उसका आप घोल बनाकर पौध को 12 घंटे तक उसमें उसकी जड़ों को डुबोएं और उसके बाद गीली आप उसकी रोपाई कर दें। फसल की निगरानी करते रहें। अगर आपको खेत में लक्षण दिखाई देते हैं और थोड़े से पौधों में ये लक्षण है तो आप ऐसे पौधों को निकाल सकते हैं। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम खेती किसानी से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान बताएंगे। गोरखपुर उत्तर प्रदेश से प्रवीण मौर्य जी ने खीरे के पत्तियों में पीले धब्बे पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में विषाणु का प्रकोप हुआ दिखाई दे रहा है। इसके जैविक नियंत्रण हेतु सर्वप्रथम नीम के तेल के 1% घोल का छिड़काव करें। साथ ही रासायनिक नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोरप्रिड की 60 से 80 मिली मात्रा को 200 से 250 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। मध्य प्रदेश से अमर संगीत जी ने मूंग में पत्तियों के पीले पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में येलो मोज़ेक वायरस नामक रोग का प्रकोप हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि कीटों से फैलता है। सर्वप्रथम प्रभावित पौधों को खेत से निकाल कर नष्ट कर दें। साथ ही रासायनिक नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोरप्रिड की 50 से 60 मिलीलीटर मात्रा को 200 से 250 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। जयपुर से बाबूलाल मीना जी ने पपीते के पत्तियों की मुड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में विषाणु का प्रकोप हुआ है। पौधे की अच्छी बढ़वार हेतु टेनोफिक्स की करीब 60 से 70 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। सिरसा हरियाणा से संदीप कुमार जी ने खरबूजे के पत्तियों पर सफेद धब्बे बनने की समस्या बताई है। आपकी फसल में पाउडर मिल्यू नामक रोग का प्रकोप हुआ है और इसके समाधान हेतु प्रोपोकनाजोल की करीब 200 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। आइए जानते हैं आने वाले सप्ताह देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 10 और 12 जून को मणिपुर में, 11 जून को केरल, माहे, तटीय कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, 10 से 13 जून के दौरान मेघालय में, 11 से 13 जून के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। 13 जून को उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर बिजली और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत में कुछ स्थानों पर गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। 14 से 16 जून के दौरान पूर्वोत्तर भारत, केरल, माहे, तटीय कर्नाटक में कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी भारत के आसपास के मैदानी भाग, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कराईकल, आंतरिक कर्नाटक और द्वीपों में कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों और दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक भी पिछले अन्य अंकों की तरह आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर ही सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु आप हमें दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप करें। साथ ही अपना नाम और पता अवश्य लिखें। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें हमारे इस कार्यक्रम को बेहतर से और भी बेहतर बनाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं।
हमारे कार्यक्रम में रुचि लेने और लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। अब हमारी आपसे मुलाकात होगी अगले शनिवार, जहां खेती किसानी से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष जानकारी लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।